हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 72 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 73 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 72 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना 73 नंबर का मॉडल पेपर। ये परीक्षा पैटर्न है और इसी पैटर्न के अनुसार दोस्तों अपन यहाँ पे चल रहे हैं। दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां पर एक तो टेलीग्राम का लिंक मिलेगा और एक मूमल क्लासेज यूट्यूब चैनल का भी लिंक मिलेगा। वहां पर आपको करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे लेटेस्ट। तो वो मूमल क्लासेज यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अपन राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान का जिला जिसकी 2001 से 2011 के मध्य दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत सर्वाधिक है। बताइए, सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है जनगणना 2011 के अनुसार? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसमें बाड़मेर। कितनी है? तो दोस्तों 32.5। सबसे कम किसमें है? गंगानगर में। कितनी है दोस्तों? 10%। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किन स्टेशनों के बीच दोहरे स्ट्रेक वाली मालगाड़ी का पहली बार परीक्षण संचालन किया गया? बताइए, निम्नलिखित में से किन स्टेशनों के बीच दोहरे स्ट्रेक वाली मालगाड़ी का पहली बार परीक्षण संचालन किया गया? तो दोस्तों, ये किया गया रेवाड़ी हरियाणा से मदार स्टेशन, ठीक है दोस्तों, मदार राजस्थान स्टेशन, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि रेवाड़ी से मदार तक ये पहली बार परीक्षण संचालन है वो किया गया है मालगाड़ी का, दोहरे ट्रैक वाली। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के मुख्य जिलों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा मुख्यतः शुष्क सागवान वनों से आच्छादित है? तो दोस्तों, शुष्क सागवान वन है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों, दक्षिणी राजस्थान में। और दक्षिणी राजस्थान वाले जिले कौन से हैं यहाँ पे? देखिए, झालावाड़, बांसवाड़ा, कोटा। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान की किस मृदा में कले बहुत अधिक पाई जाती है? बताइए, राजस्थान की किस मृदा में कले बहुत अधिक पाई जाती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें वर्टिसोल्स में। वर्टिसोल्स में 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसमें द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है? बताइए, ये जो द्रव्यवती नदी है, ठीक है, ये जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है और ये कहां पर है? तो दोस्तों, ये है जयपुर में। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर 6 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पर है झील और तालाब दे रखे और सूची सेकंड में जिले दे रखे हैं, सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए, उदय सागर। दोस्तों, उदय सागर कहाँ है? तो दोस्तों, ये उदयपुर में है। रामगढ़ कहाँ है? बताइए, रामगढ़ बांध। रामगढ़ बांध है ये दोस्तों जयपुर में है। कायलाना झील कहाँ है? तो दोस्तों ये जोधपुर में है। और गेप सागर कहाँ है? तो ये डूंगरपुर में है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी डी ए पी, ठीक है, सी डी ए पी, यानी कि 3 4 इसमें नंबर लगा लेना, इसमें 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सही उत्तर? दोस्तों 3 4 1 2, 3 4 1 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 4 1 2 कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पर देखिए 3 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई में अंतर है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई में अंतर है। तो दोस्तों बताइए कितना अंतर है? तो इसमें अंतर हो जाएगा दोस्तों 43 किलोमीटर का अंतर है।
राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, पाकिस्तान की यानी कि राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? सभी को पता होगा दोस्तों, ये तो 1070 किलोमीटर है। राइट आंसर इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे पंसारी की हवेली कहाँ पर स्थित है? बताइए पंसारी की हवेली है वो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है दोस्तों श्रीमाधोपुर में। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए कौन सा कथन सही नहीं है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। यहाँ पर देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है, बिल्कुल सही बात है। इसमें 7 लिफ्ट नहरें हैं जिससे विभिन्न जिलों में पानी दिया जाता है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। और देखिए इसमें 204 किलोमीटर लंबी फीडर नहर है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। यह पोंग बांध से प्रारंभ होती है जो सतलज और व्यास नदी के संगम पर स्थित है। पोंग बांध नहीं, पोंग बांध इसमें गलत दे रखा है दोस्तों। पोंग बांध है वो हिमाचल प्रदेश में है। और दोस्तों ये हरिके बैराज से दोस्तों इसका उद्गम होता है, यानी कि प्रारंभ होती है। तो यहाँ पर ये पोंग बांध है वो गलत दे रखा है। बाकी ये सतलज और व्यास नदी के संगम पर स्थित है हरिके बैराज। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कथन है वो असत्य है, पोंग बांध नहीं आएगा इसमें। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान राज्य आपदा परिचालन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? राजस्थान राज्य आपदा परिचालन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो बताइए दोस्तों कहाँ की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये जयपुर में की गई। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर में की गई। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध कोट बांध भी कहलाता है? बताइए कोट बांध भी कहलाता है तो वो कौन सा कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मोरेल बांध, सॉरी कोट बांध पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे सरजू सागर बांध इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरजू सागर बांध। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 13 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात है। तो दोस्तों ग्रामीण लिंगानुपात कितना है और नगरीय लिंगानुपात कितना है? दोस्तों ग्रामीण लिंगानुपात है 933 और नगरीय लिंगानुपात है 914। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, जिंदोली सुरंग राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसमें स्थित है? जिंदोली सुरंग बताइए दोस्तों, ये सुरंग स्थित है अलवर में। कहां पर है? अलवर में स्थित है दोस्तों ये। और देखिए यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से कौन सी एक भूजल ब्लॉक की श्रेणी में नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी एक भूजल ब्लॉक की श्रेणी में नहीं है, यानी कि कौन सी भूजल की ब्लॉक श्रेणी नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए, सुरक्षित है, अर्धक्रांतिक है, अति संदोहित है, लेकिन न्यून संदोहित ये नहीं है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गलत कौन सा है वो बताना है। राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावन है, बिल्कुल सही है। राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है, बिल्कुल सही है। राज्य पुष्प कमल नहीं है, कौन सा है दोस्तों? रोइडा है। कौन सा है? रोइडा। और राज्य पशु चिंकारा है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है? बताइए साधारणतः सर्वाधिक वर्षा है वो कहाँ दर्ज की जाती है, कौन से स्थान पर? तो ये माउंट आबू पर, माउंट आबू में। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, आनंद सागर झील कहाँ स्थित है? बताइए आनंद सागर झील है वो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है दोस्तों बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बांसवाड़ा। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या है। राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या है, तो दोस्तों भारतीय राज्यों की संख्या है वो कितनी है? तो दोस्तों वो है 5। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात। ये 5 राज्य हैं जिनकी सीमा लगती है राजस्थान से। 2 नंबर ऑप्शन सही। 20 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ क्षेत्र है, दूसरी तरफ स्थानीय नाम दे रखे हैं, और ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ के क्षेत्र को स्थानीय स्थानीय
दोस्तों कौन से नाम से जाना जाता है? यहाँ पर आप सभी को पता होगा दोस्तों, देखिए इसको वागड़ बोलते हैं, वागड़ प्रदेश बोलते हैं, ठीक है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के क्षेत्र को डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही, उदयपुर जिलों का जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र है, इसको किस नाम से जानते हैं? बताइए, इसको दोस्तों किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं बोमट के नाम से। किस नाम से? बोमट के नाम से जानते हैं। और आबू पर्वत खंड को दोस्तों अर्बुद पर्वत के नाम से जानते हैं, और कोटा बूंदी बारा क्षेत्र को हाड़ौती के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3142। 31 है 42 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कुट भाषा में अगर अपन देखें तो 3142 कौन से ऑप्शन में है? 2 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन भाग 2 के अंदर राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। 21 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, कहां पर स्थित है ये दानचंद चोपड़ा की हवेली? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें ये सुजानगढ़ में स्थित है दोस्तों, ये दानचंद चोपड़ा की हवेली। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बताइए कौन सा युग्म सही नहीं है, वो बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए मेहराब खान का संबंध कोटा जिले से है, बिल्कुल सही है। लाला दयाल, ये भी कोटा जिले से इनका संबंध है। ठाकुर कुशाल सिंह, इनका संबंध जोधपुर से है। डूंगर जी जमार जी, इनका संबंध दोस्तों सीकर जिले से है। कौन से जिले से? तो दोस्तों सीकर जिले से है। और सीकर जिले में बाठोट पाटोदा नाम का गांव है, वहां के रहने वाले थे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन सही। 23 नंबर का प्रश्न है, 1921 में चांदखेरी नामक घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? बताइए ये चांदखेरी नामक जो घटना है ये किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है दोस्तों। कौन से? बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। यहाँ पर क्या हुआ था, चांदखेड़ी नामक जो घटना है, यहाँ पर एक सभा आयोजित हुई थी, और उस सभा के अंदर इस सभा के अंदर दोस्तों किसानों पर है वो गोलियां चला दी गई थी। तो यहाँ पर रूपा जी और कृपा जी धाकड़ है वो इसमें मारे गए थे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 24 नंबर का प्रश्न इसमें देखे, नवंबर 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नवंबर 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों ये किया गया आचार्य कृपलानी के द्वारा। ठीक है, आचार्य कृपलानी के द्वारा, जेबी कृपलानी, ठीक है, उनके द्वारा दोस्तों ये इसका उद्घाटन किया गया। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कालीबाई संबंधित थी। तो दोस्तों कालीबाई किससे संबंधित थी? तो ये दोस्तों डूंगरपुर राज्य से संबंधित थी ये, ठीक है। रास्तापाल कांड हुआ था डूंगरपुर में, उससे संबंधित थी। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, तगड़ी पहनी जाती है। दोस्तों ये तगड़ी पहनी जाती है, ये पहनी जाती है दोस्तों कमर का आभूषण है ये तगड़ी। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है? तो कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है? तो इसमें दोस्तों जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। 1 नंबर का ऑप्शन सही। 28 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत किससे होता है? राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत किससे होता है? दोस्तों अंत होता है ये गणगौर से होता है। जैसे कि आपने देखा होगा एक कहावत प्रचलित है, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा गणगौर से दोस्तों अंत होता है, तीज से श्रावणी तीज से शुरुआत होती है। यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही। 29 नंबर का प्रश्न है, कौन सा हस्तशिल्प स्थान सही सुमेलित नहीं है? कौन सा हस्तशिल्प स्थान है वो सही सुमेलित नहीं है? बंदेज यानी कि टाई एवं डाई, ये कला दोस्तों जयपुर की प्रसिद्ध है। मसूरिया साड़ी है, ये कैथून कोटा की प्रसिद्ध है। लकड़ी के खिलौने ये बस्सी के प्रसिद्ध है। तारकसी का काम है ये नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है दोस्तों। उदयपुर इसमें गलत दे रखा है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अजमेर नगर की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों अजमेर नगर की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी दोस्तों 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना हुई थी, ठीक है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही। 31 नंबर का प्रश्न है, उस समुच्चय को चुनिए जिसके सभी शहरों में सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित वेधशालाएं हैं।
उस समूह को चुनिए जिसके सभी शहरों में सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित वेधशालाएं हैं। तो दोस्तों वो वेधशालाएं हैं जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली। जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज विनोद का रचयिता कौन था? राज विनोद का रचयिता है वो कौन था? राइट आंसर हो जाएगा वो है सदाशिव भट्ट। सदाशिव भट्ट। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सदाशिव भट्ट। ठीक है, राज विनोद। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, रमजोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? रमजोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो दोस्तों कौन से भाग से संबंधित है? तो दोस्तों ये पैर का आभूषण है दोस्तों। ये 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पैर का आभूषण है। आगे देखिए, गोबरहारी, डागुरी, खंडारी का संबंध किससे है? तो दोस्तों इनका जो संबंध है वो किससे है? तो इनका संबंध दोस्तों ध्रुपद गायकी से है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है, जलजूलनी एकादशी त्योहार कब मनाया जाता है? दोस्तों ये एकादशी का जो त्योहार है, जलजूलनी एकादशी का त्योहार है, ये भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन सही। 37 नंबर का प्रश्न है, सींदड़ा एवं कोंडा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश हैं? तो दोस्तों बताइए कौन से संप्रदाय के उपदेश हैं? तो ये जसनाती संप्रदाय के उपदेश हैं। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 37 नंबर का प्रश्न है, मंदिर श्री वीर तेजाजी जो जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह द्वारा बनवाया गया था, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बताइए कौन से जिले में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों नागौर में। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 38 नंबर का प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ में सर्वोदय साधना आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये आश्रम की स्थापना की थी जिनविजय मुनि ने। जिनविजय मुनि ने। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही। 39 नंबर का प्रश्न है, नवंबर 1944 में आयोजित जोधपुर नगर पालिका चुनाव में नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने? तो नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष बने दोस्तों द्वारकादास पुरोहित। द्वारकादास पुरोहित। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, द्वारकादास पुरोहित। आगे देखिए, 40 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने तरुण राजस्थान एवं डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रचारित किया? किसने तरुण राजस्थान एवं डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रचारित किया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रामनारायण चौधरी ने। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब अपन दोस्तों भारतीय संविधान से संबंधित 5 प्रश्न पढ़ेंगे भाग 3 में। देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसका सदस्य नहीं होता। दोस्तों राज्य सूचना आयोग है, इसके सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। जिसका सदस्य कौन नहीं होता वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए मुख्यमंत्री उस समिति का सदस्य होता है, बिल्कुल होता है। विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता भी होता है, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री भी होता है, लेकिन उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो इस समिति का सदस्य है, वो नहीं होता। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ राज्य सचिवालय में रैंक है तो दूसरी तरफ कार्य है। तो यहाँ पर देखिए शासन सचिव, जो शासन सचिव है इसका जो कार्य है वो क्या है? तो इसका कार्य है नीति का निर्माण करना, नीति का निर्माण करना। और परियोजना जो अधिकारी होता है, परियोजना अधिकारी होता है, इसका जो प्रमुख कार्य है वो है कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना। और अनुभाग अधिकारी है, इसका जो कार्य होता है वो है संपूर्ण कार्यवेक्षक, ये है इसका कार्य। और सहायक का कार्य है नैतिक लिपिक कार्य। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? DACB। DACB इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर अपना ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, DACB। 43 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? मौलिक कर्तव्य कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर एक ही सही है, तो डायरेक्ट बता देता हूं मैं आपको। यहाँ पे देखिए, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों का सम्मान के विरुद्ध है। तो ये अपना क्या है? मौलिक कर्तव्य है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 44 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? कौन सा या कौन से कथन है वो सही है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए कथन 1 में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है, कानून द्वारा ये परिवर्तनीय नहीं है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत।
और कथन सेकंड में देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों कथन है वो क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है कथन 1 और कथन 2, दोनों सही है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 45 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारतीय संविधान की गणतंत्रात्मक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, ये कहां से ली गई है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है, देखिए, गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था है वो फ्रांस के संविधान से ली गई है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, फ्रांस के संविधान से ली गई है। अब अपन भाग 4 के अंदर राजस्थान पॉलिटी से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें देखिए, राज्य विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए, राज्य विधानसभा के बारे में दोस्तों अपने को 4 कथन दे रखे हैं। कूट भाषा में अपने को क्या करना है, सही उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए, इसका समय काल 5 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही है। विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, मुख्यमंत्री नहीं करता इसकी अध्यक्षता। इसकी अध्यक्षता दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष करता है, मुख्यमंत्री नहीं करता। मुख्यमंत्री तो बहुमत दल का नेता होता है। 3 नंबर देखिए, इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें कौन कौन से कथन सही है, तो 1, 3 और 4 कथन है वो क्या है, सत्य है। 1, 3, 4 यानी कि अपना इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1, 3, 4 इसमें सही है। 47 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, मुख्यमंत्री जिन्हें एक कवयित्री पर विवादास्पद टिप्पणी के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था, बताइए वह मुख्यमंत्री कौन थे जिन्होंने एक कवयित्री, जिनका नाम था दोस्तों महादेवी वर्मा, उनकी कविता के ऊपर टिप्पणी की थी विवादास्पद, तो उसके कारण दोस्तों उनको त्यागपत्र देना पड़ा था। उनका नाम था दोस्तों, बताइए, तो जगन्नाथ पाड़िया उनका नाम था, और 1981 में इनको त्यागपत्र है वो देना पड़ा था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 48 नंबर का प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अप्रत्यक्ष चुनाव से किया जाता है और नामांकन से किया जाता है, ठीक है। प्रत्यक्ष चुनाव से नहीं किया जाता इसका विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 इसमें क्या है, सही है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 2 और 3 इसमें सही है। 49 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दे रखे हैं, अपने को यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सही है। तो यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान में कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र विशेष व्यवस्था है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। स्थानीय निकाय के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है, तो दोस्तों आरक्षण की व्यवस्था है स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं के लिए। तो यहाँ पर सेकंड नंबर का गलत हो जाएगा, सिर्फ 1 नंबर का है वो क्या है, सही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 सही है। इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 50 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके अंदर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। भारत सरकार पूरी आबादी के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाती है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों कथन है वो क्या है, सत्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ए और बी इसमें दोनों सत्य है। अब अपन भाग 5 में सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए, मोटर वाहनों के पार्श्व दर्पण द्वारा एक वस्तु का बनाया गया प्रतिबिंब होता है। मोटर वाहनों के पार्श्व दर्पण में यानी कि पीछे देखने वाले दर्पण में वस्तु का बिंब का बनाया गया प्रतिबिंब होता है, तो कैसा होता है, तो ये होता है दोस्तों सीधा, आभासी और साइज में वस्तु से छोटा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 52 नंबर का प्रश्न है, ठोस पदार्थों का वह गुण जिसमें ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं। ठोस पदार्थों का वह गुण जिसमें ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं
उदरवपातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदरवपातन। यहाँ पर एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उदरवपातन। नेक्स्ट आगे देखिए, जीन के वैकल्पिक प्रकार कहलाते हैं। जीन के वैकल्पिक प्रकार है वो क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों वो कहलाते हैं एलील, यानी कि युग्म विकल्पी। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए डीपीटी का टीका लगता है, बिल्कुल सही है। डॉट्स है, ये क्षय रोग से संबंधित है। एड्रिनल है, वो क्या है? ये हार्मोन है। और यहाँ पर ए बी पॉजिटिव रक्त समूह है, सर्वदाता, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। सर्वदाता ब्लड ग्रुप है वो है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव है वो सर्वदाता ब्लड ग्रुप है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये इसमें गलत दे रखा है। आगे देखिए 55 नंबर का प्रश्न है, श्वेताणु जिसमें सेम के बीज की आकृति का बड़ा केंद्रक होता है तथा वसनकारी होते हैं वह है। श्वेताणु जिसमें सेम के बीज की आकृति का बड़ा केंद्रक होता है तथा वर्षणकारी होते हैं वह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एक केंद्रकाणु, यानी कि मोनोसाइट। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन भाग 6 के अंदर करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित थे? तो जाकिर हुसैन कौन से संगीत घराने से संबंधित थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये पंजाब घराने से। कौन से घराने से संबंधित थे? तो ये पंजाब घराने से ये संबंधित थे। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, आगे देखिए यहाँ पे 57 नंबर का प्रश्न है, नवंबर 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उनके योगदान को मान्यता प्रदान करता है। तो यह पुरस्कार उनके कौन से योगदान को मान्यता प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कोविड-19 महामारी के दौरान दोस्तों योगदान को मान्यता प्रदान करता है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 58 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नक्शा परियोजना की शुरुआत की गई। नक्शा परियोजना की जो शुरुआत है ये दोस्तों 18 फरवरी 2025 को इसकी शुरुआत है वो की गई थी। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देश के 152 नगरीय निकायों में नक्शा की शुरुआत की गई थी, यानी कि डिजिटलीकरण करना। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए 59 नंबर का प्रश्न है, आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा व योग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। कहां पर की जाएगी? आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा व योग विश्वविद्यालय की स्थापना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें अजमेर में की जाएगी दोस्तों इसकी स्थापना। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पर 60 नंबर का प्रश्न है, अब राज्य सरकार के कर्मचारियों को बढ़ी हुई ग्रेच्युटी के का लाभ कब से देय होगा? अब राज्य सरकार के कर्मचारियों को बढ़ी हुई ग्रेच्युटी का लाभ कब से देय होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये लाभ देय होगा दोस्तों 1 जनवरी 2024 से। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन भाग 7 के अंदर राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के 25 वर्ष पूर्ण हुए। बताइए राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के 25 वर्ष पूर्ण कब हुए? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 2025 में। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 62 नंबर का प्रश्न है, 14 दिसंबर 2024 को राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 14 दिसंबर 2024 को राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया दोस्तों कहाँ पर? तो ये उदयपुर में किया गया। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उदयपुर में। 63 नंबर का प्रश्न है, रामजल सेतु लिंक परियोजना के लिए रामजल सेतु संकल्प कलश में जल प्रवाह कब किया गया? रामजल सेतु लिंक परियोजना में रामजल सेतु संकल्प कलश में जल प्रवाह कब किया गया? तो दोस्तों कब किया गया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 17 दिसंबर 2024 को। 17 दिसंबर 2024 को 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए वर्ष 2025-26 में कितने नगर वनों की स्थापना की घोषणा की गई है? वर्ष 2025-26 में कितने नगर वनों की स्थापना की घोषणा की गई राजस्थान में? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों 16। ठीक है, 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16। नेक्स्ट आगे देखिए 65 नंबर का प्रश्न है,
मेमर्स जेके लक्ष्मी सीमेंट कंपनी द्वारा राजस्थान में नया सीमेंट प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो नया सीमेंट प्लांट है वो मेमर्स जेके लक्ष्मी सीमेंट कंपनी द्वारा कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये किया जाएगा दोस्तों खींवसर नागौर में। खींवसर नागौर ग्राम ताड़ावास में स्थापित करने के लिए दोस्तों 7 मार्च 2025 को एमओयू किया है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर खींवसर नागौर, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन भाग 8 के अंदर कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे 66 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर में 2 मौलिक प्रकार की मेमोरी कौन कौन सी होती है? कंप्यूटर में 2 मौलिक प्रकार की मेमोरी कौन कौन सी होती है? तो वो मौलिक प्रकार की मेमोरी होती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी, यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 67 नंबर का प्रश्न है, किसी दूसरे नेटवर्क पर सुरक्षित ढंग से फाइल भेजने के लिए निम्न में से किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है? किसी दूसरे नेटवर्क पर सुरक्षित ढंग से फाइल भेजने के लिए निम्न में से किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें देखिए सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल यानी कि SNMP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 68 नंबर का प्रश्न है, FAT32 फाइल सिस्टम द्वारा अधिकतम किस साइज की फाइल का समर्थन किया जाता है? FAT32 फाइल सिस्टम द्वारा अधिकतम किस साइज की फाइल का समर्थन किया जाता है? तो इसमें ये किया जाता है 32 GB का। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 32 GB का। 69 नंबर प्रश्न है, किस रेफरेंसिंग में फॉर्मूला कॉपी करते समय सेल रेफरेंस नहीं बदलता? किस रेफरेंसिंग में फॉर्मूला कॉपी करते समय सेल रेफरेंस नहीं बदलता? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें एब्सोल्यूट रिफ्रेशिंग। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रेशिंग, 2 नंबर ऑप्शन सही। 70 नंबर का प्रश्न है, देखिए कौन सी शॉर्टकट की एक्सेल में चयनित कॉलम को छिपाती है? तो वो है दोस्तों कंट्रोल प्लस 0, कंट्रोल प्लस 0 ये एक्सेल में चयनित कॉलम को छिपाती है दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन भाग 9 के अंदर हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 71 नंबर का प्रश्न है, कार्यालय पत्र का मसौदा लिखते हुए सबसे पहले किसका उल्लेख किया जाता है? कार्यालय पत्र का मसौदा लिखते समय सबसे पहले किसका उल्लेख किया जाता है? तो इसमें उल्लेख किया जाता है दोस्तों पत्र क्रमांक संख्या का। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही। 72 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य कौन सा है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है शुद्ध वाक्य। तो यहाँ पर देखिए मराठी की लिपि देवनागरी है, मराठी की लिपि देवनागरी है, ये दोस्तों इसमें से शुद्ध वाक्य बताना था। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये एक ही सही है इसमें, बाकी तीनों गलत है। नेक्स्ट आगे देखिए 73 नंबर का प्रश्न है, 4 शब्द लिखे गए हैं, इनमें से 3 की वर्तनी गलत है और 1 सही है। 4 विकल्पों में से सही वर्तनी वाला शब्द है वो अपने को चुनना है। तो सही वर्तनी वाला शब्द दोस्तों इसमें देखिए ये संशोधित जो शब्द दे रखा है यहाँ पे, ये दोस्तों बिल्कुल सही है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 74 नंबर का प्रश्न है, देखिए मिसकंडक्ट के लिए उपयुक्त हिंदी परिभाषिक शब्द कौन सा है? मिसकंडक्ट, तो मिसकंडक्ट का हो जाएगा दोस्तों इसमें कदाचार। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कदाचार। 75 नंबर का प्रश्न है, घरेलू शत्रु प्रबल होता है का अर्थ अभिव्यंजित करने वाली उचित लोकोक्ति है। घरेलू शत्रु प्रबल होता है का अर्थ अभिव्यंजित करने वाली उचित लोकोक्ति है, तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों घर का वेदी लंका ढाए, घर का वेदी लंका ढाए। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 76 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर होता है, बिल्कुल सही है। जिसके विषय में यानी कि जिसे सबके विषय में जानकारी हो वो सर्वज्ञ कहलाता है, बिल्कुल सही है। 12 महीनों में एक बार होने वाला 12 मासा नहीं होता दोस्तों, वार्षिक होता है। वो क्या होता है? वार्षिक। 12 मासा इसमें गलत दे रखा है। 5 मुख वाला पंचानन कहलाता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये सार्थक है नहीं है।
आगे देखिए 77 नंबर प्रश्न है, कौन सा युग्म विलोमार्थक है? कौन सा युग्म विलोमार्थक है? तो दोस्तों इसमें एक ही विलोम शब्द है, वो इसमें सही है। तो यहाँ पर देखिए रिजु का दोस्तों वक्र होता है विलोम शब्द, तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन सही। 78 नंबर का प्रश्न है, इनमें से ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दोस्तों इसमें कौन सा? तो इसमें विरंची, विरंची है ये ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही। 79 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, दिए गए शब्द के पर्याय यानी कि समानार्थक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प को चुनना है। यहाँ पर मनुष्य, मनुष्य के लिए दोस्तों यहाँ पर दे रखा है द्विपद, एक पद, त्रिपद, चतुष्पद। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका हो जाएगा दोस्तों द्विपद, यानी कि 2 पैरों वाला मनुष्य। तो यहाँ पर इसका ये इसमें समानार्थक शब्द है मनुष्य का, यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन सही। 80 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? बताइए कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो यहाँ पर देखिए नग्न, समा और नख, ये तीनों है वो क्या है? तत्सम शब्द है। नेह है वो क्या है? ये तत्सम शब्द नहीं है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 81 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? बताइए कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें तद्भव नहीं है। तो यहाँ पर दीपावली है वो दोस्तों तद्भव शब्द नहीं है। बाकी धरती, नेवला और नाच ये तीनों तद्भव शब्द है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है वो है दोस्तों इसमें केस। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही, केस। आगे देखिए 83 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है? सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है, तो वो है इसमें कौन सा? तो वो है भूल और हंसी। भूल और हंसी ये विकल्प हैं, ये संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि हंसना, भूलना। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही। 84 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है तो वो कौन सा है? तो वो है मुझे 5 किलोग्राम गुड़ चाहिए। तो देखिए 5 किलोग्राम है वो क्या है? निश्चित परिमाणवाचक है ये। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 85 नंबर का प्रश्न है, आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था, इस वाक्य में इनमें से किन किन सर्वनामों का प्रयोग हुआ है? आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था, इस वाक्य में इनमें से किन किन सर्वनामों का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन 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 से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है अन्य पुरुष अनिश्चयवाची। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही नहीं देखिए, कल कोई 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 यहाँ पर आया है ना, कोई और कुछ, दोस्तों ये अनिश्चयवाची हो जाएगा और इसमें मध्यम पुरुष हो जाएगा। आपके बारे में हो जाएगा तो यहाँ पे मध्यम पुरुष हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड नहीं होगा इसमें। आगे देखिए, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो यहाँ पर जो मिठाई है, मिठाई एक जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन सही। 87 नंबर का प्रश्न है, शब्द के अंत में लगने वाले अक्षर समूह को क्या कहते हैं? शब्द के अंत में लगने वाले अक्षर समूह को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों परसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परसर्ग। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, परसर्ग। नेक्स्ट आगे देखिए, उद्योग में कौन सा उपसर्ग लगा है? उद्योग में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो उत प्लस योग। तो इसमें योग मूल शब्द है और उत क्या है? उपसर्ग है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन सही। 89 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, विद्व मंडली, विद्वन मंडली शब्द में संधि है, तो कौन सी संधि हो जाएगा दोस्तों इसमें? विद्वन मंडली में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें देखिए, यर अलव के आगे अगर आधा कटा हुआ अक्षर आए तो उसमें यण संधि का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए वे के आगे आधा कटा हुआ अक्षर आ रहा है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए विद्व, तो विद्वान प्लस मंडली, विद्वन मंडली, विद्वन प्लस मंडली। तो इसमें दोस्तों देखिए यण संधि नहीं होगा इसके अंदर, इसके अंदर दोस्तों व्यंजन संधि का प्रयोग होगा। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए, विसर्ग संधि से बना शब्द है, तो विसर्ग संधि से बना शब्द कौन सा है? यहाँ पर देखिए यशोधरा, यश है, यश है प्लस धरा, ठीक है, ये क्या है? विसर्ग संधि है दोस्तों इसमें, तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन दोस्तों भाग 10 के अंदर इंग्लिश ग्रामर से संबंधित है 15 प्रश्न है, वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए, द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो इसमें देखिए, चाहे जो हो मैं तुम्हें हवाई अड्डे पर लेने जरूर आऊंगा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? चाहे जो हो मैं तुम्हें हवाई अड्डे पर लेने जरूर आऊंगा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो क्या होगा? इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा दोस्तों इसमें, कम वाट में आई विल डेफिनेटली कम टू रिसीव यू एट द एयरपोर्ट। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आगे देखिए, 92 नंबर का प्रश्न है, खालिस्तान भरना है, प्रीपोजिशन भरना है इसमें, ठीक है। तो इसमें देखिए, द रेलवे लाइन रन्स द रिवर एंड द रोड, द रेलवे लाइन्स रन्स द रिवर एंड द रोड, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बिटवीन, बिटवीन आएगा दोस्तों इसमें, ठीक है, बिटवीन द रिवर एंड द रोड, यानी कि दोस्तों नदी और रोड के बीच में है ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बिटवीन का प्रयोग होगा इसमें। आगे देखिए, इसमें भी प्रीपोजिशन बनना है खालिस्तान में, देयर इज ए कैट द टेबल, तो कैट है वो टेबल के क्या है दोस्तों? ऊपर है, तो यहाँ पे ऑन द टेबल आएगा इसमें। यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 94 नंबर का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, इसमें भी प्रीपोजिशन बनना है। देखिए, भगत सिंह डाइड द नेशन, भगत सिंह डाइड द नेशन, तो इसके लिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा इसमें फॉर द नेशन, फॉर द नेशन, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। 95 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 2 खालिस्तान बनने हैं, ठीक है, आर्टिकल का प्रयोग करते हुए अपने को उत्तर देना है। देखिए, आई हैड वेरी बैड नाइट, आई डिडंट स्लीप विंक, तो बताइए क्या आएगा? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसमें ए वेरी बैड नाइट और आई डिडेंट स्लीप ए विंक, तो यहाँ पर दोनों के अंदर ए आएगा, यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 26 नंबर सॉरी 96 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, फिल इन द ब्लैंक विथ ए सुटेबल आर्टिकल, आर्टिकल बनना है। आई हैव ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock, बताइए, फिल इन द ब्लैंक विथ ए सुटेबल आर्टिकल, तो आई हैव ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है हो जाएगा दोस्तों इसमें कौन सा? तो इसमें देखिए, इसमें आर्टिकल की जरूरत नहीं है दोस्तों, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे चूज द करेक्ट स्पेलिंग, दोस्तों करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए, एक ही करेक्ट स्पेलिंग है, तो वो है इन्वर्टेंट, इडवर्टेंट, ठीक है, इडवर्टेंट यानी कि इसका मतलब होता है अनजान, तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 98 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चूज द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस दैट द ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, अपने को बताना है कि कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए, चार्ल्स डिकेंस इज फेमस एज ए नोवेलिस्ट एंड ए एसेइस्ट, यानी कि चार्ल्स डिकन है वो एक फेमस दोस्तों नोवेलिस्ट और एसेइस्ट हैं, यानी कि दोस्तों नोवेल और निबंध, निबंध जो लिखता है ना, ठीक है, ऐसे, तो वो है। तो यहाँ पर इसमें इसमें एरर है, तो यहाँ पे एक की जगह एन एसिस्ट आएगा, इसमें एन एसिस्ट, तो यहाँ पर इसमें एरर है 4 नंबर में, तो 4 नंबर का ऑप्शन सही। 99 नंबर का प्रश्न है, विच सेंटेंस इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस, विच सेंटेंस इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस, तो बताइए कौन सा पार्ट में एरर है? सॉरी, इसमें देखिए, विच सेंटेंस इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस, बताइए कौन से सेंटेंस में है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों, द सन इज शाइनिंग टुडे, द सन इज शाइनिंग टुडे, तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही।
100 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए चेंज टू डायरेक्ट स्पीच, चेंज टू डायरेक्ट स्पीच। तो इसमें देखिए ही आस्क्ड हु लिव्ड नेक्स्ट डोर, ही आस्क्ड हु लिव्ड नेक्स्ट डोर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ही आस्क्ड हु लिव्स नेक्स्ट डोर। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 101 नंबर का प्रश्न है, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसमें देखिए मोहन सेज आई एम हैप्पी टू बी हियर टुडे, मोहन सेज आई एम हैप्पी टू बी हियर टुडे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें मोहन सेज ही वाज हैप्पी टू बी देयर दैट डे। ठीक है, टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट है, आगे देखिए 102 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, इसका पैसिव बनाइए। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, इसका जो पैसिव बनेगा वो बनेगा दोस्तों लेट ए ग्लास ऑफ वाटर टू बी ब्रोट। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 103 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए द सेंटेंस वेयर डिड यू बाई दिस पेन फ्रॉम, the sentence where did you buy this pen from will be read in passive voice age। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें फ्रॉम वेयर वाज दिस पेन बोट बाय यू। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 104 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, fill in the blank with the correct sequence of tenses। तो इसमें देखिए when he woke up his friend left, तो क्या आएगा, तो इसमें आएगा दोस्तों had already left, had already left आएगा इसमें। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 105 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए चूज द करेक्ट वर्ड अकॉर्डिंग ऑफ द टेंसेज, चूज द करेक्ट वर्ड अकॉर्डिंग ऑफ टेंसेज। तो इसमें देखिए माय फादर फॉर ऑफिस एट 9 AM डेली, 9 AM डेली। तो यहाँ पर इसमें लीव्स आएगा, इसमें क्या जाएगा, लीव्स। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन दोस्तों भाग 11 के अंदर गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 106 नंबर का प्रश्न है, 24 छात्रों तथा एक अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, तो अपने को क्या करेंगे, तो दोस्तों 24 छात्रों और एक अध्यापक यानी कि टोटल कितने हो गए 25, 25 इंटू 15 कर लीजिए कितना होगा। ठीक है, तो 25 इंटू 15 आप कर लीजिए। यदि अध्यापक की आयु छोड़ दें तो औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है। तो अध्यापक की आयु कितनी है, 1 वर्ष घट जाती है औसत आयु। तो दोस्तों सीधा सा है 24 इंटू दोस्तों 14 कर लीजिए, 24 इंटू 14 कर लीजिए। तो 24 इंटू आप देखिए इतना लंबा करने की वैसे आप करना चाहें तो जैसे कि 25 इंटू 15 करके 24 इंटू 14 करके आप अध्यापक के माइनस करके उत्तर निकाल सकते हैं। लेकिन सीधा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि 24 इंटू 1 प्लस 15, ठीक है, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 39। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 39 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अध्यापक की आयु होगी, 2 नंबर ऑप्शन सही। 107 नंबर प्रश्न है, 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, छोड़ी गई संख्या क्या है। 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, छोड़ी गई संख्या क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो छोड़ी गई संख्या है वो क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें दोस्तों देखिए इसमें 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो यदि कि 5 इंटू 18 करोगे तो कितना आ जाएगा 18 पंजे 90 हो गया। ठीक है, अब एक संख्या छोड़ देने पर दोस्तों 4 का योग क्या होगा, तो 16 इंटू एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, तो 4 इंटू 16 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 64। तो छोड़ी गई संख्या क्या है 90 में से 64 माइनस कर दीजिए कितना बचेगा 26, और यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन सही। 108 नंबर का प्रश्न है, किसी वस्तु को 50 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना कि इस वस्तु को 70 रुपए में बेचने पर लाभ अथवा हानि की यह प्रतिशतता कितनी है।
किसी वस्तु को 50 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना कि इस वस्तु को 70 रुपए में बेचने पर लाभ अथवा हानि की यह प्रतिशतता कितनी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे भाई 50 और 70 को जोड़ लीजिए और फिर 2 का भाग दे लीजिए। 50 प्लस 70 कितने होते हैं, 120। 120 में 2 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 60। ये वस्तु का दोस्तों क्रम मूल्य आ जाएगा। अब अपने को हानि प्रतिशत निकालना है तो 50 और 60 में अंतर कितने का है, 10 का। तो 10/60 इंटू 100 कर लीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 से ही 2/3% आ जाएगा इसमें। तो यहाँ पर इसमें हानि की प्रतिशत होगी 16 से ही 2/3%। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। 109 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, एक व्यक्ति ने अपने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 46,580 रुपए में बेचा। एक व्यक्ति ने अपने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 46,580 रुपए में बेचा। उसे एक पर 6% का लाभ तथा दूसरे पर 6% की हानि हुई। उसे कुल सौदे पर कितना लाभ या हानि हुई, उसे कुल सौदे पर कितना लाभ या हानि हुई। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए 1 पर 6% का लाभ, तो दोस्तों 6 का 6% निकाल लीजिए आप, ठीक है। तो 6 का 6%, तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 0.36, ठीक है। 6 का 6% निकाल लीजिए तो यहाँ पर 0.36 आएगा। यही अपना क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 0.36 की हानि होगी। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 110 नंबर प्रश्न है, यदि x का x% 49 है तो x का मान होगा, बताइए। अब ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन में जितना भी दे रखा है, जैसे कि 60 दे रखा है तो 60 का 60% 49 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही अपने को करना है। तो ऑप्शन के अनुसार देखिए यहाँ पे 70 लिया मैंने, तो 70 का दोस्तों 70% कितना होता है, 70 का 70% कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए 70 इंटू 70/100, तो 49 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पर 70 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन सही। 111 नंबर प्रश्न है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% अधिक है, यानी कि ये 120 है तो बी 100 है। तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। ओहो, कम है, कम है। देखिए ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और बी, ठीक है। इसकी अगर 100 होगी तो इसकी कितनी होगी, 120। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, यानी कि अगर इसकी 100 है तो इसकी कितनी है, 80 है। तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है, तो भाई सीधा सा हो जाएगा 20/80 इंटू 100 कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 25%। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 25% अधिक है। 1 नंबर ऑप्शन सही। 112 नंबर का प्रश्न, साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए माना मूलधन 100 रुपए है, ठीक है, और वो दुगना यानी कि 200 हो रहा है कितने में, यानी कि 100 रुपए, तो इसमें क्या है, ब्याज है। अब इसमें 100 में 8 का भाग दे लीजिए, सही उत्तर आ जाएगा अपना। साधारण ब्याज का ही तो पूछा है, 12.5, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 12.5%। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, कितना धन 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1352 हो जाएगा। भाई 1352 हो जाएगा, 4% की दर से पूछा है। अब इसको अपन ऐसे निकाल सकते हैं कि माना कि मूलधन है वो दोस्तों 100 रुपए है, तो 100 इंटू 104/100 इंटू 104/100, बस इसको काट लीजिए। इसको आप काटोगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा दोस्तों 108.16, ठीक है। तो 108.16 है। इसको आप क्या करोगे, ये तो अपना 100 रुपए के ऊपर क्या आ गया, 2 वर्ष का मिश्र धन आ गया, ठीक है, यानी कि 2 वर्ष का ब्याज आ गया। अब दोस्तों, अब इसमें आपको देखना है
जो वास्तविक धन है वो अपने पास में कितना है 1352। तो यहाँ पर 1352 बटे 108.16, इसको काट लीजिए, इसको इंटू 100 कर लीजिए, ठीक है। इसको आप काटोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 1250 आ जाएगा। यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए यहाँ पर 114 नंबर का प्रश्न है, किसी वर्त की त्रिज्या में 30% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी, इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी। तो यहाँ पर क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी दोस्तों 2 इंटू 30 माइनस दोस्तों 30 का स्क्वायर बटे 10, 30 का स्क्वायर बटे 10, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 30 60। तो 60 माइनस दोस्तों 30 का स्क्वायर बटे 10 का स्क्वायर, तो इसमें अंतर 30 का स्क्वायर बटे 10 का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर निकाल के जैसे 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। 900 में 10 का भाग दिया तो कितना आ गया 9, तो 60 माइनस 9 कितने हो जाएंगे 51% की कमी होगी, 4 नंबर का ऑप्शन सही। 115 नंबर का प्रश्न है, 2 3 4 6 से विभाजन करने पर प्रत्येक से शेषफल 1 देने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है वो क्या है। तो यहाँ पर देखिए 2 3 4 और 6, 2 3 4 और 6 का जो एलसीएम निकलेगा वो दोस्तों कितना निकलेगा 12, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ऑप्शन उठाएंगे, ऑप्शन में देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे कि 1009 लिया, 1009 माइनस 1 बटे 12, तो दोस्तों बिल्कुल है यहाँ पे कितना हो जाएगा 1008 में 12 का भाग दोगे तो कितनी बार गया 84 बार, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 116 नंबर का प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है और में से 14 है, तो उनका लस्य ज्ञात कीजिए। तो लस्य ज्ञात करना है तो क्या करना है, तो 8 ना में 72, 8 इंटू 9 कर लीजिए कितना 72, 72 इंटू 14 कर लीजिए कितना हो जाएगा, तो दोस्तों 1008 हो जाएगा, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन सही। 117 नंबर प्रश्न है, राम सलीम और जॉन ने कुल 50,000 रुपए की पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किया। यदि राम की पूंजी सलीम से 4,000 रुपए अधिक हो और सलीम की पूंजी जॉन से 5,000 रुपए अधिक हो, तो 50,000 रुपए के कुल लाभ में सलीम का भाग कितना है, सलीम का भाग है वो कितना है भाई। अब देखिए यहाँ पे सलीम का भाग है वो दोस्तों अपने को ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे राम, सलीम और जॉन, ठीक है। अब इसमें इन तीनों ने मिलकर कुल 50,000 रुपए की पूंजी लगाई है, ठीक है। राम की पूंजी सलीम से 4,000 रुपए अधिक है, तो दोस्तों यहाँ पे 4,000 प्लस एक्स, ठीक है, ये एक्स है। तो यहाँ पर देखिए यदि राम की पूंजी सलीम की पूंजी से 4,000 रुपए अधिक है, सलीम की पूंजी जॉन से, सलीम की पूंजी है वो जॉन से 5,000 रुपए अधिक है, तो सलीम की पूंजी जॉन से 5,000 रुपए अधिक हो तो 50,000 रुपए की, भाई सीधा सा इनका ये बनेगा दोस्तों, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक्स प्लस दोस्तों एक्स प्लस 5,000, ये तो बनेगा दोस्तों राम का। दूसरे का बनेगा दोस्तों इसमें एक्स प्लस 9,000, ठीक है। और तीसरे का बनेगा दोस्तों इसमें, देखिए तीसरे का बनेगा इसमें उसका तो दोस्तों सलीम का तो सॉरी जॉन का इसमें ध्यान नहीं रखा, तो यहाँ पे सबसे पहले तो इन दोनों का निकालेंगे। तो x प्लस 5,000 प्लस x प्लस 9,000 बराबर कितना जाएगा 50,000, तो यहाँ पे 3x प्लस 14,000 बराबर 50,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जॉन की पूंजी है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगी 12,000 रुपए, बता देता हूँ मैं डायरेक्ट आपको, ठीक है 12,000 आ जाएगी। और दोस्तों अब जॉन की पूंजी आ गई तो सीधा सा है भाई 12 और 5 17,000 हो जाएंगे दोस्तों किसके सलीम के, ठीक है। और सलीम से में भी दोस्तों 5,000 सलीम से 4,000 रुपए
और जोड़ दीजिए तो कितने हो जाएंगे? 21,000, 17,000 और 12,000 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही, या आप डायरेक्ट ऑप्शन उठा के भी कर सकते हैं। देखिए 118 नंबर का प्रश्न है, 6 आदमी 2 औरत एक साथ, 6 आदमी तथा 2 औरतें एक साथ एक आदमी तथा एक औरत द्वारा एक साथ किए गए काम का तिगुना कर सकते हैं। एक आदमी तथा एक औरत की कार्य क्षमताओं का अनुपात क्या है? तो कार्य क्षमता का अनुपात है वो क्या है वो बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें दोस्तों माना आदमी की कार्य क्षमता है वो x है और औरत की कितनी है? y है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 6x प्लस 2y, 6x प्लस 2y बराबर दोस्तों 3x प्लस y, 3x प्लस y। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? 6x माइनस 3x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3y माइनस 2y। ठीक है, तो इसको आगे करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 3x बराबर y। तो दोस्तों x बटे y बराबर कितना हो जाएगा? 1/3 यानी कि 1:3। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 119 नंबर का प्रश्न है, ए की चाल b से 2 गुनी है, b की चाल c से 3 गुनी है, c द्वारा 54 मिनट में तय की गई दूरी को b कितनी देर में तय कर सकता है? भाई सीधा सा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बी और सी का अनुपात दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 3:1, यानी कि 3:1 इसकी चाल है। ठीक है, समय हो जाएगा दोस्तों इसमें उल्टा, यानी कि 1:3 हो जाएगा। तो बी को लगा समय तो यहाँ पर 1/3 इंटू 54, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 18 मिनट। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 120 नंबर का प्रश्न है, सेना से संबंधित खंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है, केंद्र पर अंतरित कोण है वो कितना है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें सेना है कितने नंबर पे? 59% पे। तो यहाँ पे 59/100 इंटू दोस्तों पूरा गोला है ये 360 डिग्री का है, तो यहाँ पर ये 360 बस काट लीजिए। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? तो ये 212.4 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये जो मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।